होलिका की आत्मा। गांव रामगढ़ में हर साल होली बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी, लेकिन वहां एक अजीब प्रथा थी। कोई भी होलिका दहन के बाद राख नहीं छूता था। बुजुर्गों का मानना था कि उस राख में एक पिशाचिनी की आत्मा बसी है। लेकिन इस बार 4 दोस्त अरुण, विजय, प्रीति इस अंधविश्वास को तोड़ने की ठान चुके थे। राख का खेल। होली की रात जब पूरा गांव होलिका दहन के बाद अपने घर लौट रहा था, अरुण ने हंसते हुए कहा, क्या आत्मा सिर्फ राख में रहती है? चलो आज इस डर को खत्म करते हैं। विजय ने हिचकिचाते हुए कहा, यार हमें गांव वालों की बात माननी चाहिए। लेकिन प्रीति ने जिद की, कुछ नहीं होगा, देखो मैं ये राख अपने चेहरे पर लगा रही हूँ। उसने अपनी उंगलियां राख में डुबोई और चेहरे पर मल ली। नैना और अरुण ने भी ऐसा ही किया, लेकिन जैसे ही राख उनके चेहरे पर लगी, हवा का बहाव तेज हो गया। चारों ने महसूस किया कि चारों ओर अचानक सन्नाटा छा गया है। तभी राख से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुमने मुझे जगा दिया। भूतिया होली की शुरुआत। अचानक राख के ढेर में हलचल होने लगी। उसमें से एक काली जलती हुई आकृति उठने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी उंगलियां लंबी टेढ़ी मेढ़ी थीं। वह धीरे धीरे चारों दोस्तों की ओर बढ़ी। नैना घबराकर चिल्लाई, भागो! लेकिन उनके पैर जमीन से चिपक गए थे, मानो किसी ने उन्हें पकड़ लिया हो। आकृति ने धीमी डरावनी आवाज में कहा, तुमने मेरी राख छुई, अब मैं तुम्हारा खून लूंगी। अरुण ने हिम्मत जुटाकर मंदिर की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, कोई अदृश्य शक्ति उसे वापस खींचने लगी। तभी पूरे गांव में गुलाल की जगह काले रंग की बारिश होने लगी। लोगों ने देखा कि होली के रंग धीरे धीरे खून में बदल रहे हैं। आखिरी खेल। अगली सुबह जब गांव वाले मैदान में पहुंचे तो वहां चारों दोस्तों की राख पड़ी थी, ठीक उसी जगह जहां होलिका जली थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि राख पर चारों के हाथों के निशान थे, मानो वे अब भी वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। अब भी जारी है। कहते हैं आज भी अगर कोई रामगढ़ में होलिका दहन के बाद राख को छूता है तो आधी रात को उसे जलती हुई लाल आंखें दिखती हैं और फिर वह कभी वापस नहीं आता।